गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द पूजा गुप्ता चैनल और आपका स्वागत करती हूँ मैं इस चैनल पे। सबसे पहले तो होलिका दहन की शुभकामनाएं और कल के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी होली, आपको भी और आपके परिवार को भी। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये जो रंग हैं, ये नए रंग आपकी ज़िंदगी में नए रंग और नई उमंगों को भरें। तो उसी के साथ हम शुरू करते हैं आपका नया सेशन, दैट इज़ योर कंप्यूटर नेटवर्क्स का। आज हम टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं और मंडे से आपका लैंग्वेजेस शुरू हो रहा है। तो मंडे से आपकी लैंग्वेजेस शुरू हो रही हैं, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कल के सेशंस बहुत स्पेशल हैं। कल के सेशंस में आपके आगे स्पेशल, जिसको बोल सकते हैं स्पेशल सेशंस रखे जा रहे हैं। तो फर्स्ट सेशन तो आपका कंप्यूटर का MCQs है, जो कि हम नेटवर्किंग से डील करेंगे। जितना भी पढ़ा है उन सभी से आपके नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विद एक्सप्लेनेशंस। और एक सेशन और है, नायब तहसीलदार का सेशन है, तो वो भी एक छोटा सेशन होगा। मींस उसमें मैं आपके आगे वो क्वेश्चंस लाऊंगी जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस है, ठीक है। तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जो आ गए हैं वो भी ठीक है, और हम शुरू करने जा रहे हैं तो फटाफट वे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि कैंडिडेट्स जो हैं या तो आते नहीं है या बोर हो जाते हैं, या फिर बाद में देख लेते हैं, या फिर किसी को टाइम में दिक्कत आ रही है, तब भी बता दीजिए, बताइए। तो चलिए करें शुरू। देखिए, अभी तक हमने किया नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं, छोटा ही सेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं? नेटवर्क डिवाइस हमने पढ़ा था कि नेटवर्किंग जो दो कंप्यूटर्स को जोड़ते हैं, उसके लिए हमने डिवाइसेस यूज़ किए। देन कौन कौन से मीडिया है, कौन कौन से मोड्स हैं। आज का जो सेशन है वो है हमारा ट्रांसमिशन मोड, यानी आपका वाईफाई एंड प्रोटोकॉल। जो सेशन दिख रहा है आपको, वाईफाई से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी नई टेक्नोलॉजी से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि आपके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ये। उसके बाद प्रोटोकॉल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा था कि अभी आपके पेपर्स में प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर पूछे थे। तो हम आज सभी के पोर्ट नंबर्स को रिवाइज करेंगे, क्या कौन सा पोर्ट कहाँ पे यूज होता है, वो थोड़ा सा एक एक स्मॉल, जितनी जरूरत है उस हिसाब से फिर हम MCQs में भी करेंगे। IP एड्रेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम। जो आपका सेशन है वो है वाईफाई एंड प्रोटोकॉल्स, ठीक है। सबसे पहली चीज वाईफाई। वाईफाई क्या है? एक तो वाइफ बनता है और एक वाईफाई बनता है। तो वाईफाई क्या है? देखिए, वाईफाई के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं। जो भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स हमने लैन भी पढ़ा, वैन भी पढ़ा, आपका मैन भी पढ़ा। तो जो हमारा कंप्यूटर है, अभी तक आपने पढ़ा था गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। तो जो आपका वाईफाई है दैट कम्स इन अनगाइडेड मीडिया। मींस ये क्या है? जो कि एक वायरलेस फिडेलिटी है, वायरलेस। तो ये पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि वाईफाई किस मीडिया में आता है, कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया है। तो इज इट अ वायरलेस और आपका वायरलेस मीडिया है। और वायरलेस मीडिया क्या होता है? आपका अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। क्योंकि गाइडेड केबल्स के थ्रू भी हम कनेक्ट करते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा ये वायरलेस नेटवर्क है, वायरलेस। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार कि वाईफाई की फुल फॉर्म कौन सी होती है। तो पहला क्वेश्चन आपका तो ये क्या है? आपका वायरलेस है। किस फेंसिंग में आता है, कहाँ पे यूज हुआ था? तो ये सबसे ज्यादा यूज जियो फेंसिंग में भी हम करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका देखा जाएगा कि वाईफाई क्या होता है, ठीक है। वाईफाई विच कनेक्ट्स wirelessly to the network or to other computer or a mobile device। वाईफाई का मतलब है एक वायरलेस सिस्टम जो आपकी नेटवर्क डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है। ये जो है ये किस पे काम करती है? ये आपका जो सिग्नल है ये डिपेंड्स करता है रेडियो वेव्स। कौन सा मीडिया है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, दिस इज अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया मीन्स वायरलेस मीडिया। अगर वायरलेस है तो अभी हमने मीडियाज पढ़े थे, कौन सा मीडिया है? रेडियो एंड इंफ्रारेड। ये कौन से मीडिया में आता है? रेडियो वेव्स में आता है और इंफ्रारेड में आता है। हमने पढ़ा था कि जो रेडियो वेव्स होती है दे कैन पेनिट्रेट इनटू द फ्रॉम द वॉल्स, और इंफ्रारेड जो पेनिट्रेट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसके बाद आपकी जो और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। एक चीज याद रखना, जितनी कम फ्रीक्वेंसी उतनी वेवलेंथ ज्यादा। अगर वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। और ये किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। तीन क्वेश्चंस, अनगाइडेड मीडिया,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और कौन सा सिस्टम कौन सी वेव्स लेता है, रेडियो एंड इंफ्रारेड। दूसरा आता है, ये एक सिस्टम है कम्युनिकेशन नॉर्म्स, इसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आता है जो ये वायरलेस फिडेलिटी है, ये किस नेटवर्क पे काम करती है, इसको हम WLAN बोलते हैं, इसको आप LAN भी बोलते हैं। ये क्या है आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये क्या है आपका वायरलेस लोकल नेटवर्क। इसकी इनॉग्रेशन ये कब आया था, ये आया था 21 सितंबर 1998। कई बार आपसे पूछ सकते हैं कि ये कब आया था, ठीक है आपका। अभी मैं किसी के भी मैसेजेस या किसी की भी चैट नहीं पढ़ रही, पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं और आज ये खत्म करना है, कल भी आपका सेशन नहीं हुआ था। सबसे पहली चीज, इससे 3 चीजें और पूछी जा सकती हैं कि ये कौन से नेटवर्क पे काम करता है। फर्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म, वायरलेस फिडेलिटी। थर्ड, किन वेव्स पे काम करता है, रेडियो एंड इंफ्रारेड। कौन सा मीडिया है, अनगाइडेड मीडिया। फिर इसको एक और नाम IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से इसका दूसरा नाम क्या है, 802.11। इसको आप किस नाम से, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि IEEE 802.11 किस स्टैंडर्ड का है, इसका दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या मेंशन करोगे, दैट इज इट्स अ रूल फॉर कम्युनिकेशन, दैट इज द अनदर नेम ऑफ वायरलेस फिडेलिटी या वाईफाई। वाईफाई का दूसरा नाम क्या आता है, 802.11। एक हमने किया था 802.5 और एक किया था 802.4, ठीक है। तो जो आपका 802.5 है, ये क्या है आपकी टोकन रिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है। 802.4 ये क्या है आपका टोकन बस, ठीक है। टोकन बस पर्टिकुलरली फॉर द बस टोपोलॉजी, टोकन रिंग पर्टिकुलरली फॉर द रिंग टोपोलॉजी। तो इथरनेट केबल जो है इसकी क्या है, IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से 802.11। ये क्वेश्चन आएगा, ये पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा, ये किस लेयर पे काम करता है, तो ये कौन सी लेयर, OSI मॉडल अच्छे से पढ़ लीजिए। OSI मॉडल आपको करवाया हुआ है, जिसने नहीं देखा है मेरी उनसे रिक्वेस्ट है OSI मॉडल को पढ़ लेना। जिसने OSI मॉडल रट लिया उसकी नेटवर्किंग प्रॉपर्ली क्लियर है। मींस OSI मॉडल अगर जिसका पढ़ लिया है उसकी हर चीज, जो भी इंसान, क्योंकि नेटवर्किंग से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने 903 पेपर देखा होगा तो उसमें आपने एक चीज देखी होगी कि वहां पे OSI मॉडल से कई क्वेश्चंस थे। तो OSI मॉडल जो है वो प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि जिसने OSI मॉडल पढ़ लिया वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो आपका वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है वो किस लेयर पे काम करती है, वो फिजिकल लेयर पे काम करती है, ठीक है। फिजिकल डेटा लिंक लेयर जो ऑपरेट करता है। सबसे चीज, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2.4 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज तक। पहले कितनी आती थी, पहले जो इसकी, पहले हम कितने में डेटा लेते थे, मेगाबिट्स पे, ठीक है, और अब हम लेते हैं हम गीगाबाइट्स पे। दूसरा, इसकी जो बैंड विड्थ है, बाय डिफॉल्ट वायरलेस की जो बैंड विड्थ है वो पूछी जा सकती है 2.4। कितनी है, 2.4 आपकी, और 5 गीगाहर्ट्ज जो कि शॉर्ट हाई फ्रीक्वेंसी है, और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कितनी मीटर्स वेवलेंथ पे है, 120 मीटर्स mm जो है आपकी मिलीमीटर्स में कितनी फ्रीक्वेंसी है, 2.4 गीगाहर्ट्ज। और 5 गीगाबिट्स हर्ट्ज किस पे कितनी फ्रीक्वेंसी, 5 गीगाहर्ट्ज कितनी लेंथ पे है, 60 mm जो कि क्या है, शॉर्ट रेडियो बैंड्स। तो पहली चीज आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। सेकेंड क्वेश्चन आता है वाईफाई की फुल फॉर्म पूछी जाएगी। सेकेंड पूछा जाएगा किस लेयर पे काम करता है। थर्ड पूछा जाएगा इसका IEEE का स्टैंडर्ड क्या है, ये कौन सा मीडिया है, ये अनगाइडेड मीडिया है, ये कौन सी वेव्स पे काम करता है, रेडियो वेव्स एंड आपकी इंफ्रारेड वेव्स। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है या बैंड विड्थ कितनी होती है, 2.4। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आप एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हिस्ट्री। वाईफाई की कुछ हिस्ट्री है, मतलब ये कब से आया है। तो वाईफाई एक आज का कंसेप्ट नहीं है, ये एक ओल्ड कंसेप्ट है, और आज जो कंसेप्ट है वो एक नया है। इस पुराने कंसेप्ट में हम नया कंसेप्ट डाल रहे हैं। अलोहा सिस्टम इज द, सबसे पहला वायरलेस सिस्टम कौन सा था, अलोहा,
कौन सा था? अलोहा सिस्टम इज द वायरलेस नेटवर्क मैकेनिज्म दैट वाज यूज्ड टू लिंक हवाई आइलैंड्स थ्रू अ नेटवर्क इन 1971। तो पहला वायरलेस सिस्टम कौन सा आया? वो था अलोहा। कहाँ पे आया? हवाई आइलैंड्स में, दैट इज 1971। तो ये याद रखना कि जो अलोहा, आपको ऑप्शन में दे दिया जाए कि अलोहा क्या है, इट्स द वायरलेस नेटवर्क। किसके, कब आया था? 1971 पे। नेक्स्ट आता है अलोहा प्रोटोकॉल। किस प्रोटोकॉल, इसका क्या है? यूज फॉर दिस एंड पैकेट ट्रांसफर वाज यूज्ड ऑन द नेटवर्क टू अकम्प्लिश दिस टास्क। IIE प्रोटोकॉल इज एडेड लेटर। पहला प्रोटोकॉल कौन सा था वायरलेस का? अलोहा प्रोटोकॉल। लेटर ऑन अब कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज कर रहे हैं? 802.11, ये बाद में आया। उससे पहले अलोहा वायरलेस के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते थे? अलोहा प्रोटोकॉल। ठीक है। 1985 में न्यू नेटवर्क आया। किसके द्वारा? फेडरल कम्युनिकेशन के द्वारा। ठीक है। उसने जो है, जो कितनी फ्रीक्वेंसीज पे काम कर रहा था? 900 मेगाहर्ट्ज से लेकर 5.8 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है। और उसको किस बैंड ने देखा था? ISM, राइट। और ये जो था, ये कितना डाटा ट्रांसमिट करता था? 4 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। तो ये याद रखना, पहला आया अलोहा, सेकेंड आया आपका फेडरल कम्युनिकेशन के द्वारा, जो है कमीशन के द्वारा 1985 में आया, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 900 से 5.8 गीगाहर्ट्ज। एंड थर्ड वन जो आया है आपका, ये कितना डेटा ट्रांसमिट करता है? 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो ये चीजें याद रखना। अलोहा के बाद कौन सा आया आपका? फेडरल कमीशन, 900 से 5.8। और ये कब आया था? 4 मेगाबिट्स पर सेकेंड पे ये काम करता था, डेटा ट्रांसमिट करता था। व्हेन वी वेव लैन अ वायरलेस कैशियर सिस्टम। और फिर उसके बाद देखिए, पहले आया अलोहा, फिर फेडरल कमीशन, फिर वेवलैन आया 1988 में। इसमें कौन सा लोकल एरिया नेटवर्क था आपका? टोकन रिंग। और टोकन रिंग कौन सी थी आपकी? इसमें 1 और 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और आपका स्टैंडर्ड क्या था? 802.1 लैन और मैन। ठीक है। नेक्स्ट, विक्स हाइज फादर ऑफ वाईफाई किसे कहा जाता है? ये याद रखना। विक हाइज को जो है विस हाइज भी बोल सकते हो, विक हाइज भी बोल सकते हो। जो विक हाइज हैं उनको हम फादर ऑफ वाईफाई भी बोलते हैं। और इसका इसने क्या स्टैंडर्ड जो एस्टैब्लिश किया था, जो आपका 1990s में आया था, दैट इज योर 802.1। अब देखिए, ये आपका एलेक्स हेल्थ। ठीक है। उसके बाद वायरलेस को द्वारा रीनेम किया गया IEEE 802.11, जो किसने किया? कॉमनवेल्थ साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1996। देखिए, पहले आपका अलोहा, फिर फेडरल कमीशन, फिर आपका उसके बाद जो आया वायरलेस, एंड देन उसके बाद एलेक्स हेल्थ। और अब जो हम काम कर रहे हैं 1997 में फर्स्ट वर्जन निकला आपका वाईफाई का, दैट इज 802.11 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और आज इसकी स्पीड 91। और आपकी व्हेन द लिंक स्पीड वाज इंक्रीज्ड, और इसकी 1999 में इसकी लिंक स्पीड क्या कर दी गई? 11 बिट्स मेगाबिट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज द हिस्ट्री, कि सबसे पहले अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हुए, अलोहा नेट आया, फिर फेडरल कमीशन आया, फिर मोबाइल रेवोल्यूशन आया। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे क्या पूछी जा सकती है? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाईफाई। आपको ये पूछा जा सकता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाईफाई, उनकी बैंडविड्थ और उनका डेटा रेंज, ये पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, पर पेपर के एडवांसमेंट के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला वाईफाई 1 कब आया? 1999 में। कब आया? आपसे ये नहीं पूछेंगे कब आया, आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे कि बैंडविड्थ क्या है, या फिर उसकी रेंज क्या है, या फ्रीक्वेंसी क्या है। तो आपका कौन सी फ्रीक्वेंसी पे कौन सा वाईफाई काम करता है? तो देखिए, वाईफाई ए, यानी आप इसको ये याद कर सकते हो, IEEE 802.11a। सबसे पहले क्या आया? ए की बैंडविड्थ क्या थी? 2 मेगाबिट से 11 मेगाबिट्स पर सेकेंड। 2 मेगाबिट से आपकी 11 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपकी? 2.4 गीगाहर्ट्ज। कितनी थी आपकी? 2.4 गीगाहर्ट्ज। तो सबसे पहले आपका 11B,
देन उसके बाद आपका आया 11A, ये भी 1999 में आया। इसकी देखिए सेकंड आया 11B, फर्स्ट अगर हम 11A की बात करें तो 11A की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है या आपकी स्पीड है दैट इज 54 मेगाबिट्स पर सेकेंड। आपसे पूछ सकते हैं स्पीड कितनी है, आपसे वाईफाई की कैटेगरीज दे दी जाएंगी 802.11AA, B, C, D, G, N, AX, इसमें से आपसे कोई भी कैटेगरी, आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए, उसकी डेटा रेंज पता होनी चाहिए। तो आप निकाल मतलब आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में, तो आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी है ए, फिर आता है बी, ठीक है, उसके बाद आएगा जी। जी जो है दैट इज आपको ये तो पता ही है 802.1A। देन अगर पूछा जाए बी और जी, दीज आर द कैटेगरीज ऑफ वाईफाई, ठीक है। इसकी भी बैंडविड्थ आपकी कितनी है 54 मेगाबिट्स पर सेकेंड। आप एक चीज देखिए कि फर्स्ट वाले की 54 है और सेकंड वाले की 11 मेगाबिट्स है, बीच में 54 से 11। पहले जो वाईफाई यूज होते थे उनकी जो स्पीड होती थी वो मेगाबिट्स में होती है, पर अब क्या है हम गीगाबाइट्स पे ले रहे हैं। नाउ 11G के बाद आता है आपका IE, नहीं करोगे आप 11N याद कर लीजिए, ठीक है। 204 में I एंड E आया। देखिए आई में सिक्योरिटी फीचर को इनहांस किया गया। कौन सा ऐसा डिवाइस, कौन सी ऐसी कैटेगरी थी जिसमें सिक्योरिटी फीचर को डाला गया, दैट इज 802.11I, जो कि 2004 में हुआ था, जिसमें सिक्योरिटी डालेगी। और उसके बाद ई जो आया था 802.11 आपका ई, जो कि 2000, उसमें हमने वॉइस ओवर वायरलेस डाला था। वॉइस ओवर वायरलेस, आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि वॉइस ओवर लैन या लैन जो है ये कब आया था, तो ये किस कैटेगरी में आता है वाईफाई की, ई। आई में आया था आपका क्या, दैट इज योर सिक्योरिटी फीचर। और अगर आपसे पूछा जाए एन, एन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एन की फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आ गई, देखिए एन की फ्रीक्वेंसी अब क्या आ गई है 2.4 गीगा हर्ट्ज। और फिर उसके बाद आया एसी, एसी की फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, दैट इज योर 5 गीगा हर्ट्ज। अब जो हम फ्रीक्वेंसीज ले रहे हैं ये 5 गीगा हर्ट्ज, लेकिन आज जो हम अभी यूज कर रहे हैं वाईफाई, वो कौन सी वर्स है आपकी 802.11AX। हम जो आज यूज कर रहे हैं दैट इज योर 802.11AX। हुवाई लॉन्च, किसने लॉन्च किया है, हुवाई ने लॉन्च किया है। और ये कितने गीगाबाइट्स, दैट इज 3.5। अगर हम इसकी स्पीड देखें तो ये है आपका 24 गीगाहर्ट्ज। ये 24 से ज्यादा गीगाहर्ट्ज से जो है आपकी फ्रीक्वेंसी दे रहा है। तो ये चीज याद रखना कि आपसे कैटेगरीज पूछी जाती हैं तो आपको कैटेगरी पता होनी चाहिए, ए, बी आपका, देन ई, आई, ई, जी, एन, एसी, और लेटेस्ट वर्जन कौन सा, AX। यहाँ से कैटेगरीज पूछी जा सकती हैं, ये कैटेगरीज आपसे पूछी जा सकती हैं। और इसमें से कुछ नहीं आएगा वाईफाई का। अगर वाईफाई प्रोटोकॉल क्या है, तो एक प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है रूल्स। किसी चीज को चलाने के लिए हमें रूल्स चाहिए, तो वाईफाई प्रोटोकॉल्स में क्या आते हैं, बेस स्टेशन यानी उसकी इथरनेट, ठीक है, इथरनेट यानी जो भी आपका कंप्यूटर है उसका प्राइमरी होस्ट नेटवर्क, जहां से रूटर नेटवर्क को रिसीव करता है। तो सबसे पहला एक प्रोटोकॉल क्या है कि उसका बेस स्टेशन होना चाहिए, बेस स्टेशन जहां से रूटर जो है नेटवर्क को एक्सेस कर सके। एक्सेस पॉइंट और राउटर, राउटर का मतलब है नेटवर्क ब्रिज, और एक्सेस पॉइंट और राउटर जो आपका, देखिए एक तो स्टेशन होना चाहिए, स्टेशन मतलब टावर जहां से वो सिग्नल्स को ले सके। एक होता है आपका क्या, राउटर, हर जगह राउटर्स लगे जहां से वो नेटवर्क को एक्सेस करेगा और हम तक पहुंचाएगा। थर्ड, डिवाइस, कौन से डिवाइस से, देखिए आपके आसपास टावर लगा है, टावर इज द बेस स्टेशन। बेस स्टेशन से वो जो सिग्नल्स को कैच करेगा दैट इज योर राउटर। राउटर्स लगे हैं आपके, वही आपके सिग्नल को कैच कर रहे हैं। आपके मोबाइल्स के अंदर भी राउटर है जो आपके सिग्नल को कैच कर रहा है। वो सिग्नल को जब कैच करेगा तो आप किस डिवाइस से वाईफाई को यूज कर रहे हो, लैपटॉप्स या फिर आपका जो है मोबाइल फोन। ये तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ वाईफाई, फर्स्ट इज बेस स्टेशन, सेकंड इज एक्सेस पॉइंट एंड थर्ड इज द डिवाइस। ये रूल्स हैं, मतलब अगर बेस स्टेशन नहीं होगा तो वाईफाई का कोई भी राउटर नहीं लगेगा।
अगर बेस स्टेशन और राउटर है लेकिन डिवाइस नहीं है तो यू कैन नॉट कनेक्ट द वाईफाई और द मोबाइल नेटवर्क, ठीक है। जैसे कल सर्वर डाउन हुआ तो सर्वर डाउन होने के बाद क्या हुआ, सिग्नल नहीं चला, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द टर्मिनोलॉजी यूज, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। SSID क्या होता है, सर्विस सेंटर सेट आइडेंटिफायर। ये क्या करता है, ये आपके एक सर्विस से दूसरी सर्विस, ठीक है, वाईफाई नेटवर्क्स आर आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर बाय देयर सर्विस। जो भी वाईफाई सिस्टम्स हैं एक से दूसरे को अलग करने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्विस सेट आइडेंटिफिकेशन। और ये कितने कैरेक्टर्स की होती है, 32 कैरेक्टर्स। कितने कैरेक्टर्स की होती है, कम्युनिकेट टू सेम SSID स्टैंड्स फॉर, आपका देखिए आपके कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स पे लिखा होता है SSID, 32 कैरेक्टर्स की। ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अलग करता है। नेक्स्ट आता है WPA-PS की, यानी वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस प्री शेयर्ड आपकी की। वाईफाई को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक एक्सेस यूजर आईडी और एक पासवर्ड। तो वाईफाई को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जो ये वाईफाई है, हर जगह जिसका वाईफाई लगा है उसके पास एक राउटर होता है, राउटर का आपका IP एड्रेस भी होता है, राउटर का आपका पासवर्ड भी होता है जो आपके लिए, वो पासवर्ड कोई और नहीं ले सकता। तो वो जो चीज है कि आपका जो वाईफाई है यानी आपका अलायंस अथॉरिटी, एक उनके पास शेयर्ड की होती है जिसके थ्रू वो वायरलेस को एक्सेस कर सकते हैं। वाईफाई कम्स इन 3 वेराइटीज, ये जो आते हैं दैट इज WPA2 और 3। ये एक क्या है, इट्स द एन्क्रिप्शन मेथड फॉर वाईफाई सिग्नल्स, ताकि ये जो WPA है, आपने देखा होगा जब हम वाईफाई को कनेक्ट करते हैं तो वहां पे लिखा होता है WPA, WPA1, PA2। ये क्या है, ये आपके पर्सनल जो आपके वाईफाईज हैं उनका क्या काम करते हैं, एक्सेस पॉइंट्स लेते हैं। ये एक्सेस पॉइंट्स दैट इज द एन्क्रिप्शन मेथड, ये एक एन्क्रिप्शन मेथड है जिससे कोई अनवांटेड, आपका वाईफाई चल रहा है, कोई थर्ड बंदा आकर आपके घर से जब तक उसको एक्सेस नहीं मिले वो आपका फायदेमंद आपका वाईफाई को हैक ना कर सके। इट्स जस्ट टू प्रोटेक्ट द हैकर्स। इसको किससे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, हैकर से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इसमें एडहॉक नेटवर्क्स आर यूज्ड बाय वाईफाई, ठीक है। अब सेकेंड चीज जो है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो आपको वाईफाई में यही पूछा जाएगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। आप अपने आप को सिर्फ आपके अंदर अगर वाईफाई को चलाना है तो एक आपके पास सर्विस सेट आइडेंटिफायर होना चाहिए और एक पासवर्ड होना चाहिए, तभी जाकर आप एक्सेस ले सकते हो। ये रेडियो सिग्नल्स पे काम करता है और ये रोमिंग को भी सपोर्ट करता है। आप यहाँ से जा रहे हो तो रोमिंग कर सकते हो। दिस इज अ वायरलेस सिस्टम। ये एक टावर है, ठीक है, यहाँ से आपका राउटर है और ये राउटर आपके डिफरेंट मोबाइल्स को कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो वाईफाई है, वाईफाई जो हमने बोला बेस स्टेशन, एक वाईफाई का प्रोटोकॉल क्या है, दिस इज द बेस स्टेशन। बेस स्टेशन जो है दैट इज कनेक्टेड टू द राउटर। राउटर जो है वो सारे सिग्नल्स के साथ आपका सिस्टम को चलाता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ऑफ वाईफाई, फर्स्ट इज बेस स्टेशन, सेकेंड इज वायर्ड कनेक्शन एंड थर्ड इज राउटर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स। अगर वाईफाई नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या है, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क्स, ठीक है, लॉन्ग रेंज के आपके जितने भी सिस्टम्स हैं वो। लेकिन हम इसमें सबसे ज्यादा कौन कौन से वाईफाई यूज करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा जो वाईफाई, अगर वाईफाई नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं, ब्लूटूथ, या एक और टेक्निक होती है आजकल हमारे फोन्स के अंदर है हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स अगर हमारा मोबाइल डाटा, ठीक है, सेकेंड आपका मोबाइल डेटा है, देन आपका ब्लूटूथ, तो आपको ब्लूटूथ के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि ब्लूटूथ से क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा, ब्लूटूथ की डिस्कवरी किसने की थी, नील रिचबर्ग ने, ठीक है। एक ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, एरिक्सन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है, 10 मीटर्स, लेकिन आजकल इतने एडवांस फीचर्स आ चुके हैं तो ये 15 मीटर्स की रेंज भी ले सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर्स रेंज। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है, एक वायरलेस सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो है अनगाइडेड मीडिया, पर्सनल। ये किस नेटवर्क पे काम करता है, ये पर्सनल नेटवर्क पे काम करता है।
आपसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, दैट इज योर ब्लूटूथ। ये आपका पर्सनल है, कितनी रेंज पे काम करता है, 10 मीटर्स की रेंज पे, राइट। आपने देखा होगा अगर आपने ब्लूटूथ लगाए हैं, जब तक आप 10 उसकी रेंज पे हो 10 मीटर्स, तब तक वो आपको सुनाई देता है। अगर आप उससे दूर हो जाओ तो आपको ब्लूटूथ नहीं सुनाई देता। तो पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लूटूथ कौन सी रेंज पे काम करता है, ब्लूटूथ किस नेटवर्क पे काम करता है, और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किसने किया था और किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। वैसे देखा जाए ब्लूटूथ जो था वो सबसे पहले हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम से पड़ा है, इसका नाम हेराल्ड ब्लूटूथ ने इसको स्टैब्लिश किया था। बाद में नील रिजबी आए थे, एरिक्सन कंपनी में काम करते हैं, उससे पहले ही स्कैंडिनेविया में जो है आइडेंटिफाई हुआ है, ठीक है। दिस इज द शॉर्ट रेंज रेडियो ट्रांसमीटर्स एंड their rate is provided by 1 megabytes per second, और कितनी बैंडविड्थ 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ ये यूज करता है, और इसकी जो रेट है डेटा रेंज दैट इज 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड। नेक्स्ट डीएनएस, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। डोमेन्स का जो प्रोटोकॉल है, देखिए अब हम प्रोटोकॉल्स पे आ रहे हैं, तो डोमेन्स क्या होते हैं, डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। आपने डोमेन सुने होंगे, .com, कई बार आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि ये .com किससे रिलेटेड है, .org किससे रिलेटेड है, .edu किससे रिलेटेड है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो कोई भी आपको पहली चीज, जो भी हम प्रोटोकॉल्स अब करने जा रहे हैं, ये प्रोटोकॉल्स किस लेयर पे काम करते हैं, ये करते हैं OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पे। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कंप्यूटर के जो अब हम करने जा रहे हैं, दैट डील्स विद द एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर कौन सी है, 7th लेयर है, जो आपके पोर्ट एड्रेसेस को बताती है, और वो कौन सी है, आपकी एप्लीकेशन लेयर। तो पहली चीज आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डीएनएस का मतलब क्या है। डीएनएस का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है आपका, डीएनएस। इसका मतलब है डायरेक्टरी सर्विस दैट प्रोवाइड्स द मैपिंग बिटवीन द नेम ऑफ द होस्ट ऑन द नेटवर्क एंड इट्स न्यूमेरिकल एड्रेस। यानी जो होस्ट का नाम है और उसका जो न्यूमेरिकल एड्रेस है, उसके बीच का जो आपका मैपिंग है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डोमेन नेम सिस्टम। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि वो उस सिस्टम का नाम क्या है जो होस्ट नेम और आपके न्यूमेरिकल एड्रेस को मैप करता है, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। हर नोड इज इन अ ट्री हैज अ डोमेन नेम। हर नोड, हर एक कंप्यूटर का अपना डोमेन नेम होता है। नोड इज कंप्यूटर, ठीक है। अ फुल डोमेन नेम इज द सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स स्पेसिफाइड बाय डॉट। जितने भी डोमेन नेम्स है उनको स्पेसिफाई किससे किया जाता है, डॉट। जैसे gmail.com, ठीक है, government.nic.in, these are the domain names जो आपको ऑर्गेनाइजेशन से अलग करता है। तो डोमेन नेम्स हमेशा क्या करते हैं, डोमेन नेम्स आर द सीक्वेंस ऑफ द सिंबल्स जिनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या आता है, ये डोमेन नेम आपको आईपी एड्रेस से को ट्रांसलेट करने के लिए हेल्प करते हैं। आईपी एड्रेस हमने पढ़ा है, ठीक है, ये आपको यूजर फ्रेंडली, ताकि आप इजीली आईपी एड्रेस, अगर ऑर्गेनाइजेशन का आईपी एड्रेस है, एजू का हर किसी का डोमेन नेम अपना होता है, हर किसी का राउटर अलग होता है, हर राउटर, हर एक डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है। तो ये जो डोमेन नेम्स है ये हर एक डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस रखते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ डोमेन नेम्स, जेनरिक नेम, कंट्री डोमेन्स और इनवर्स डोमेन्स। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जो डोमेन नेम सिस्टम है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जेनरिक नेम्स, जेनरिक डोमेन्स जो कि रजिस्टर्ड होस्ट है, जो होस्ट रजिस्टर्ड है उनका नाम। कंट्री डोमेन्स, कंट्री डोमेन्स जो होते हैं ये 2 कैरेक्टर्स, रजिस्टर्ड जो होते हैं ना वो 3 कैरेक्टर्स के आते हैं, ठीक है। जो आपके कंट्री के डोमेन्स आते हैं वो 2 कैरेक्टर्स के आते हैं, जैसे कि edu.edu, दैट इज द रजिस्टर्ड होस्ट। एजुकेशन की जो साइट है उसमें एजुकेशन लिखा जाएगा, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, org, दैट इज रजिस्टर्ड है। ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज, दैट इज निक। तो ये सारे जो हैं ये आपके क्या हैं, जेनरिक डोमेन्स। कंट्री जो होती है जैसे यूएस, इंडिया का IN, ठीक है, यूके,
ये जो कंट्री नेम्स है इनके जो डोमेन्स होते हैं दे ऑलवेज कैरीज 2 कैरेक्टर्स। इनके जैसे us.com, uk.com मतलब यूएस आएगा। अगर आप इंडिया की बात करो तो IN, जैसे आपका अभी बना था कोविन निक .in, .in इज द कंट्री नेम, .nick इज द, या कोविन ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोविन इंक। इन जो है ये कहाँ का था, इंडिया ने, क्योंकि कोविन किसने बनाई है, इंडिया ने बनाई है, ठीक है। इनवर्स दैट इज फॉर मैपिंग एंड एड्रेस और नेम। यहां तक किस किस को क्लियर हुआ है, यहां तक किस किस को क्लियर हुआ है। अब आता है एक वर्किंग DNS कैसे काम करता है, ये किस पे काम करता है, क्लाइंट एंड सर्वर्स पे कैसे काम करता है। मान लो मैंने कोई वेबसाइट बनानी है या मैंने किसी पे जाना है, तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट इंफॉर्मेशन लेने के लिए सबसे पहले किसके पास जाएगा, सर्वर, उसके पास एक नाम है, वो उस नाम को किस पे जाएगा, IP एड्रेस पे जाएगा, और फिर उसके DNS उसको लुकअप करेगा एंड देन उसके बाद उसका प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे DNS जो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा टू द स्टोर नेम ऑफ ऑल द होस्ट अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। डोमेन नेम क्या करेगा, जितना भी डेटा, जिससे डेटा चाहिए, जितने भी उसके पास डोमेन नेम्स है जहां पे वो डेटा मिल रहा है उसको एक्सेस करेगा, और फिर जो भी इंटरनेट पे अवेलेबल है वो किसको प्रोवाइड करवाएगा, होस्ट को। इफ अ क्लाइंट लाइक वेब ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट, अगर एक क्लाइंट वेब ब्राउजर पे एक रिक्वेस्ट भेजता है जिसमें होस्ट नेम है, देन अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज डोमेन रिजॉल्व द रिक्वेस्ट। मान लो मैंने कोई रिक्वेस्ट भेजी, वो रिक्वेस्ट क्या करेगा, आई एम द क्लाइंट, मैं रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, वो रिक्वेस्ट जैसे ही IP एड्रेस ने फाइंड आउट की वो रिजॉल्व करेगा और वापस मुझे उसके सारा डेटा उसके पास दे देगा। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने करनी है, मैं इसका टेबल बताती हूँ आपको, एक सेकेंड, इनको हम टेबल के बेसिस पे करते हैं। चलिए हम यहां से करते हैं टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए यहां से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। टेबल के फॉर्म से करते हैं ताकि आपको यहां से क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए, ठीक है। मैं आपको टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो पिछला दिया है उसको देख लेते हैं। देखिए अगर हम ऐसे देखें, एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे ही करवा रही हूँ। देखिए चलिए सबसे पहला प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल्स देखिए जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, OSI मॉडल की कौन सी लेयर है जिसपे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, तो वो है आपके एप्लीकेशन लेयर। कौन कौन से प्रोटोकॉल, सबसे पहले आता है FTP प्रोटोकॉल। पहली फुल फॉर्म आपसे देखिए सिंपल करेंगे, फिर इसके प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नेम करते हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको समझ लीजिए, फिर मैं सीधे पोर्ट नेम्स, क्योंकि आपको इस बार पेपर में आया था SMTP का पोर्ट एड्रेस क्या है, तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, FTP इज द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करती है, एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या है, सिंपल से प्रोटोकॉल का सिंपल मतलब समझ लीजिए, फाइल्स को ट्रांसफर करना। तो फाइल्स को ट्रांसफर करना कैसे होता है, अपलोड एंड डाउनलोडिंग द फाइल्स। जो आप फाइल्स को, जैसे आपने कोई फाइल डाउनलोड करनी है, कोई गाना डाउनलोड करना है, कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हो, तो जब हम किसी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, FTP। FTP पर्टिकुलरली अ रूल और अ सेट ऑफ रेगुलेशंस जो पर्टिकुलरली फाइल्स को डाउनलोड और अपलोडिंग में जो प्रोटोकॉल चाहिए होता है वो कौन सा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जस्ट ये कहाँ पे यूज होता है, डाउनलोडिंग द फाइल्स, ये याद रखना। फर्स्ट द फुल फॉर्म FTP की फुल फॉर्म, और ये कहाँ पे यूज होता है, दैट इज योर FTP इज यूज फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग द फाइल्स। नेक्स्ट आता है पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट जो होता है ये आपका दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस के बीच में आपका कनेक्शन बनाना है। दो डिवाइसेस के बीच में करंट टू करंट जो है आपका कनेक्शन बनाने के लिए हम क्या चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसका मतलब पूछा जाएगा, अगर PPE का मतलब क्या है, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, जो दो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट। टेलनेट, टेलनेट की फुल फॉर्म है टेली टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। टर्मिनल नेटवर्क का काम है कि ऐसा कौन सा पोर्ट प्रोटोकॉल है जो रिमोट कंप्यूटर्स को
या रिमोट सिग्नल्स को कैप्चर करता है। यानी आपका कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो आपके रिमोट कंप्यूटर्स को लॉग ऑन, मतलब रिमोट कंप्यूटर्स को एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है, यानी दैट इज योर आपका जिसको रिमोट सिग्नल्स को कैच करना। रिमोट सिग्नल्स को कैच करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेलनेट। इसके बाद हम इसके पोर्ट एड्रेस करेंगे, वहां पे भी यूजेस दिए गए हैं। नेक्स्ट आता है SMTP। SMTP का मतलब है सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हमारी मेल्स को ट्रांसफर करने के लिए, जो हम मेल्स भेजते हैं उन मेल्स को ट्रांसफर करना, रीड करना, वो कौन सा प्रोटोकॉल है आपका, SMTP। तो फर्स्ट SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्या काम करता है, जो आप कंप्यूटर से मैसेजेस भेजते हैं ना, जितने भी कंप्यूटर से मैसेजेस जाते हैं, जो भी मैसेजेस जाते हैं थ्रू मेल्स, थ्रू ईमेल्स, उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, SMTP। किस लेयर में काम करता है, ये एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है SNMP, दैट इज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये आपका, जब आपकी बात आ गई सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल है ये नेटवर्क डिवाइसेस की मैनेजमेंट, जितने भी हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं उन नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, दैट इज SNMP। जितने भी ऑपरेशंस, जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं वो सारे। यस, क्या नाम है इसका, मीरा ठाकुर जी, मेरी क्लास डेली होती है। आपको पोर्ट एड्रेस अभी मैं नेक्स्ट करवाने जा रही हूँ। HTTP, जो हम मंडे से लैंग्वेजेस शुरू कर रहे हैं। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, यानी आपकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज। और ये काम क्या करती है, वेब ब्राउजर्स के लिंक्स, ये क्या देती है, लिंक्स देती है। कौन से लिंक्स देती है, हाइपर लिंक्स, जो किस में काम होते हैं, आपके हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, HTTP। और ये क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब को, डेटा को, यानी वेब ब्राउजर्स को खोलने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, HTTP। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेब ब्राउजर्स और डेटा को या एक्सेस करने के लिए, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, HTTP। ठीक है, नेक्स्ट आता है, ये आपको याद है, एक चीज याद कर लेना, पोर्ट एड्रेस याद कर लेना, क्योंकि ये पोर्ट एड्रेस पूछे जाते हैं, अभी आपके पेपर में आए थे। तो सबसे पहला है इको। ठीक है, इको का पोर्ट एड्रेस है 7, इसको याद कर लीजिए, आपसे आ सकता है। दिस पोर्ट एड्रेस echoes whatever is sent to you. This feature can be used in many attacks such as Smurf या Fagel। सबसे पहली चीज, जितने भी आपका इकोस, कई बार आप बोलते हो ना मैम आवाज गूंज रही है या आवाज में डिफरेंसेस आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इको। इको, अगर सिस्टम में इको आ रही है तो वो कौन सा पोर्ट एड्रेस हम लेंगे, दैट इज यार 7। किस लेयर पे, कौन सा मॉडल इस पे काम करता है, TCP एंड UDP। यानी आपका कौन सा प्रोटोकॉल इस पे, या फिर कौन सी लेयर या कौन सा प्रोटोकॉल है, ये TCP UDP। ठीक है, TCP UDP जो है आपका किस पे काम करता है, 7। और TCP UDP में जब भी हम बात करते हैं तो ये कौन सी लेयर पे काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये कौन सी लेयर है आपकी, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या है, फाइल्स को अपलोड करना और डाउनलोड करना, दैट इज टू सेंड द डेटा टू द क्लाइंट। अगर हमें डेटा भेजना है क्लाइंट को तो हम क्या करेंगे, या तो डेटा को अपलोड करेंगे, फिर डाउनलोड करेंगे, तभी जाकर भेजेंगे। तो इसके लिए जो पोर्ट एड्रेस होता है दैट इज 20 to 21। 20/21 इज द पोर्ट एड्रेस ऑफ फाइल FTP। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ FTP। आपसे टेलनेट का पूछा था, तो आपसे इस टाइम FTP का भी पोर्ट पूछा जा सकता है, दैट इज 2021। कौन से प्रोटोकॉल पे काम करती है, TCP। याद रखना, TCP इज द प्रैक्टिकल लेयर, प्रैक्टिकल प्रोटोकॉल है, जबकि आपका OSI मॉडल इज द रेफरेंशियल और कंसेप्चुअल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिक्योर शेल। सिक्योर शेल का मतलब है जो भी आप डेटा क्लाइंट को भेज रहे हो, दैट इज टू बी सिक्योर्ड। सिक्योरिटीज है, स्कैनिंग है, उसके लिए भी हम कौन सा करते हैं, UDP, यूजर डेटा प्रोग्राम, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल,
जो अनरिलायबल होता है, रिलायबल नहीं होता, क्योंकि ये कभी जाता है कभी नहीं जाता, जैसे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग्स या वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। इसका पोर्ट एड्रेस क्या है? 22। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसका पोर्ट एड्रेस है 2021। आपका जो सिक्योर शेल है इसका है 22। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही है, आई होप कि आपको स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, पॉप का भी है, दैट इज 110। यस पंकज शर्मा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। टेलनेट, टेलनेट क्या है? दैट इज टू रिमोटली कनेक्ट टू द वर्क स्टेशन और सर्वर्स एंड अनसिक्योर्ड। टेलनेट किस चीज के लिए? देखिए, टेलनेट की फुल फॉर्म क्या थी? टर्मिनल नेटवर्क, जो रिमोट कनेक्शंस या रिमोट कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं, यानी रिमोटली किसी वर्क स्टेशन को रिमोटली कनेक्ट करने के लिए, रिमोटली सिग्नल्स को कैच करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? टेलनेट। और इस बार पेपर में पूछा गया था टेलनेट का पोर्ट एड्रेस क्या है? दैट इज 23। दिस क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है SMTP का जो आपका पोर्ट एड्रेस है वो क्या है? सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्या करती है? मैसेजेस सेंड करने। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो मैसेजेस सेंड करने के लिए काम करता है? दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए यूज करता है? दैट इज FTP प्रोटोकॉल। ऐसा कौन सा मॉडल है जो आपके रिमोट कंप्यूटर्स के साथ अटैच्ड होता है या रिमोट सिग्नल्स को कैच करता है? दैट इज योर टेलनेट। तो ये जो आपका SMTP है दैट इज 25 पोर्ट। इसका क्या पोर्ट एड्रेस है? FM25। और किस लेयर पे काम कर रहा है? TCP। किस लेयर पे काम कर रहा है? TCP। या किस प्रोटोकॉल पे? ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। अब देखिए, हमने अभी किया डोमेन नेम सिस्टम, जिसमें जेनरिक, कंट्री, आपका डोमेन सिस्टम आपके IP एड्रेस से आपको कनेक्ट करता है। दैट इज द मैपिंग बिटवीन होस्ट ID एंड द कंप्यूटर डिवाइस। तो डोमेन सिस्टम का पोर्ट एड्रेस होता है 53। क्या होता है आपका? 53। तो ये क्या करता है? ये नेटवर्क रूटिंग और जोन ट्रांसफर। तो DNS का फंक्शन क्या है? पोर्ट ऑफ DNS क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, नेटवर्क रूटिंग करता है और जोन्स की ट्रांसफर। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जो जोन्स को ट्रांसफर करता है, रिक्वेस्ट करता है, राउटर्स के साथ रिक्वेस्ट करता है? दैट इज आपका डोमेन नेम सिस्टम, जो कि आपका क्या है? पोर्ट एड्रेस क्या है? 53। TCP एंड UDP मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट आता है DHCP। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है भाई एक बार पेपर पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP? दैट इज डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। आई थिंक इट्स इन 817। ठीक है, ये अगर सपोज करो ये जो आपका DHCP है, मान लो आपका IP एड्रेस स्टैटिक नहीं है। जब आपका IP एड्रेस स्टैटिक नहीं है, आपको आपका IP एड्रेस नहीं पता, तो वो क्या करता है? ये DHCP होस्ट, यानी आपका यूज ऑन नेटवर्क्स दैट डू नॉट यूज स्टैटिक IPs, जिनको अपना IP एड्रेस नहीं पता होता, उस पे हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिसका नाम है DHCP। तो इसका प्रोटोकॉल हम कौन सा यूज करते हैं? 67 से 68। 67 से 68। ठीक है, तो 67 से 68 जो है आपका क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म क्या होती है? इसलिए आप ये याद रखना 817 में प्रोटोकॉल्स जरूर पूछे गए हैं। अगर इस बार पोर्ट नंबर पूछा गया तो ये पूछा जा सकता है किस लेयर पे काम करते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उसका पोर्ट नंबर क्या है, या उसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, या इस बार आपसे फंक्शन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसमें IP एड्रेस नहीं पता होता और वी कैन कैच दैट आर्टिफिशियल एड्रेस, दैट इज डायनामिक होस्ट, और इसका पोर्ट एड्रेस क्या है? 67 68। और ये किस लेयर पे है? कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है? UDP। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऐसा प्रोटोकॉल जिसमें हमें IP एड्रेस नहीं पता। ठीक है, सेकंड, ये किस लेयर? क्योंकि अगर जब हमें IP एड्रेस नहीं पता, वी आर नॉट रिलायबल, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, तो दैट इज अनरिलायबल। UDP इज द यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि रिलायबल नहीं होता, श्योरिटी नहीं, चल भी आधा डेटा जाएगा आधा डेटा नहीं जाएगा। तो ये याद रखना है UDP की फुल फॉर्म, कौन सा लाइव स्ट्रीमिंग में यूज होता है, और ये मार्क इट इंपॉर्टेंट कि DHCP किस जगह पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है HTTP। तो अभी हमने बोला दैट इज टू एक्सेस द www, यानी
वर्ल्ड वाइड वेब के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, HTTP, जिसमें हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यूज करते हैं। और इसके लिए हम प्रोटोकॉल क्या लेते हैं, AT। इसका प्रोटोकॉल क्या है, AT, ठीक है, जो वेब ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं। और इसमें हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं, दैट इज TCP, क्योंकि रिलायबल है। हम वेब ब्राउजर्स के लिए HTTP ही यूज करते हैं, मार्कअप लैंग्वेज होगी तभी जाकर हमारा वेब ब्राउजर एक्सेस करेगा। POP3 दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये जो होता है ये आपका जितना भी सर्वर या मेल बॉक्स में जितना भी डेटा है उसको रिट्रीव करने के लिए हम क्या बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। डेटा को रिट्रीव और सेव करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, POP3, और जिसका पोर्ट एड्रेस क्या है, 1110। और इसमें कौन सी लेयर यूज करते हैं, TCP। कौन सी लेयर यूज करते हैं हम, TCP। नेक्स्ट आता है IMAP4 दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये जो है आपका इज अ न्यू प्रोटोकॉल टू रीड एन ईमेल। ईमेल को रीड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा ईमेल को रीड करने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, दैट इज IMAP4। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और ये कौन सा पोर्ट एड्रेस है, 143। और ये कौन सी लेयर पे होता है, दैट इज TCP एंड UDP, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल, IRC। ये क्या होता है, जब आप जैसे कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, ग्रुप्स चैट हो रही है, उस टाइम पे कम्युनिकेशन टेक्स्ट, जो आप टेक्स्ट भेजते हो ना मल्टीपल क्लाइंट्स को, उन क्लाइंट्स को मल्टीपल टेक्स्ट भेजने के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट हम किस लिए यूज करते हैं, टू सेट और टू ट्रांसमिट द डेटा टू मल्टीपल क्लाइंट्स, या चैट करना, जो हम चैट कर रहे हैं दैट इज द मल्टीपल रिले। और इसके लिए प्रोटोकॉल है 194। क्या है आपका, 194। यस, IMAP3 इज द ओल्ड वर्जन। आज जो है आप IMAP4 यूज कर रहे हो। HTTP विद सिक्योर सॉकेट लेयर। सिक्योर, देखिए आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो आप HTTP यूज करते हो, जिसके लिए ऐसा पोर्ट जो आपका सिक्योर्ड, अगर SSL है, आप HTTP के साथ अगर सिक्योर लेयर लगा दोगे तो आपका जितना भी वेब ब्राउजर है दैट इज टू सिक्योर्ड होना। और ये कौन सी लेयर है, TCP। तो इसका प्रोटोकॉल क्या है, 443, ठीक है। 3389 दैट इज रिमोट डेस्क प्रोटोकॉल, RDP। ये क्या होता है, दैट इज टू मैनेज, रिमोटली मैनेज विंडोज सिस्टम। विंडोज सिस्टम को मैनेज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिमोट डेस्क प्रोटोकॉल। और उसका जो पोर्ट एड्रेस है दैट इज 3389, ठीक है। एक और चीज समझ लीजिए, एक होता है RFID, ठीक है, और एक होता है आपका ड्रोन्स। इसको समझ लीजिए, ठीक है। ड्रोन्स जो है ये 2 किलोमीटर पे चलते हैं, दैट इज द अनमैन्ड, क्योंकि ड्रोन से आज बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो ड्रोन्स की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज अनमैन्ड रोबोट। और ये जो है 2 किलोमीटर की रेंज को पकड़ता है एक, ठीक है। इसको किया था अब्राहिम ने। रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, ये कहाँ पे यूज होती है, आप जब मॉल्स पे जाते हो, कार को पार्क करते हो तो वहां पे गेट्स लगे होते हैं। तो उन गेट्स की फास्ट टैगिंग्स के लिए, फास्ट टैग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, RFID, ठीक है। और ये सारी किसमें आती है, जियो फेंसिंग में। जो किसने सबसे ज्यादा जियो फेंसिंग टर्म किसने यूज की थी, आपकी रवि प्रसाद ने, और IIT मंडी द्वारा शुरू किया गया था। ये ज्यादा से ज्यादा हमने कोविड में यूज किया है, ठीक है। तो ये जो है आपकी टेक्नोलॉजीज, ये जरूर याद रखना। चलिए, आज का सेशन मेरा इतना था। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आया। भाई किस किस को सेशन बोर लगा और किसको इंफॉर्मेटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे पूछा जा सकता है, और ये मत सोचना कि ये कुछ भी नहीं आएगा। इसमें से जो पेपर का पैटर्न देखा गया उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपसे फुल फॉर्म प्रोटोकॉल से क्वेश्चंस आते हैं, आपको वाईफाई से क्वेश्चंस आते हैं, ब्लूटूथ से। तो आज हमारा नेटवर्किंग जो है मैक्सिमम कवर हुआ है। जो अगर कोई टॉपिक रहता है आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख देना कि मैम ये टॉपिक रह गया है, ठीक है, तो मैं वो करवा दूंगी। कल आपके लिए एक होली धमाका है, होली धमाका फॉर द कंप्यूटर्स।
कल आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, कुछ आपके पुराने पेपर से लिए गए क्वेश्चंस होंगे। कल स्पेशली नेटवर्किंग साइट्स के एमसीक्यूज हैं, जितना भी हमने नेटवर्क किया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में पूछे गए हैं और जो आपके लेटेस्ट इससे क्वेश्चंस जो हैं आपको आएंगे। टाइम चेंज होने से अब कितना टाइम चलता है, देखिए अभी तो है आपकी विनय गुलेरिया जी, आप मुझे टाइम बता दीजिए। देखिए जिन्होंने पढ़ना होगा ना वो टाइम को बकअप कर सकते हैं। अब इस टाइम मेरे पास कोई टाइम नहीं है, आप मुझे बताइए मेरी गलती क्या, आप कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, व्हाट इज द टाइम विच सूट्स यू, बताइए कौन सा टाइम आपको सूट करता है। भाई आपकी क्लासेस बंद हो रही हैं, किस टाइम को कौन सूट करता है। आप देखिए थोड़ा टाइम तो आपको, देखिए एक बार 3-4 महीने अभी पेपर्स हैं तो मैं तो कह भी नहीं सकती कि 1 बजे क्लास लूँ या 2 बजे क्लास लूँ, क्योंकि इस टाइम पे उस अभी भी आज आपकी क्लास लेट हुई है क्योंकि अब टाइम उनका जल्दी जल्दी काम खत्म करने के लिए जैसे लेबर्स लगी हुई है, तो आपको ये पता है कि सबने अपना अपना काम अपने हिसाब से करना है, ठीक है। तो मेरे पास इतना टाइम, सुबह आपकी खड़खड़ से आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप ही मुझे टाइम बता दीजिए। मीरा ठाकुर जी, यस मेरी क्लास डेली होती है, वेलकम टू द चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चीज, कल है आपकी होली, होली को मनाइए, जिन्होंने मनानी है अच्छे से मनाइए और रंगों के फेस्टिवल से नई उमंगों के साथ आइए। और कल आपका एमसीक्यू सेशन है कंप्यूटर का। सबसे ज्यादा दुख मुझे होता है जब क्लास में बच्चे नहीं आते, सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा जिसने इतनी मेहनत की है और उसके बाद भी बच्चे नहीं आ रहे, तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे हो रही है कि टाइम चेंज होने से आपकी क्लासेस सफर हुई हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि आपकी मेहनत के लिए, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं क्लासेस ऑफ करके बैठ जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता, जब कभी काम पड़ता है तब ऑफ होती है। अब मुझे आप बताइए कि मैं कौन सा टाइम लूं। देखिए सुबह का टाइम, अगर आप बोलते हो कि सुबह का टाइम, तो सुबह 9 बजे से पहले तो कोई उठता नहीं है, ठीक है, या 9 बजे से पहले आप बोलो तो है, बताइए 5 to 6 नो टाइम। देखिए विनय गुलेरिया जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस टाइम पे मैं टाइम चेंज नहीं कर सकती हूँ बिकॉज द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन एंड 3 to 4 इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है हर किसी ऑफिशियल टाइम सभी का 5 और 6 बजे होता है, तो आजकल 6 बजे है, तभी मेरी क्लास आज डिले हुई है, ठीक है। आपके साथ 2-3 महीने की बात है और अभी अप्रैल तक तो मैं आपके किसी भी क्लास को मिस करने के उस पर नहीं हूँ, ठीक है। पर हाँ कभी दिक्कतें आ जाए तो बात अलग है, पर मैं क्लासेस को मिस नहीं करना चाहूंगी। इवन कोई फेस्टिव सीजन हो चाहे कुछ हो, बहुत इमरजेंसी होती है तब आपकी क्लासेस मिस होती हैं, अदरवाइज क्लासेस मिस करने का मुझे कोई वो नहीं है। मुझे दुख सबसे ज्यादा है कि मेरे स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, दैट हर्ट्स मी अ लॉट। बट मेरा काम है कि आपको बाद में आप वीडियोस देखो, पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पढ़ाई, आप बाद में देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन, और कल है आपका सेशन जो है, कल एक सेशन लूंगी या 2 सेशंस, वो आपको थंबनेल्स बता देंगे, पर कल कंप्यूटर का सेशन जरूर होगा। तो दैट्स इट, ओके, थैंक यू मीरा ठाकुर जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल। विश यू अ वेरी हैप्पी होली, एंजॉय द होली, खूब मजा कीजिए, और जिसने भांग पीनी है भांग पीजिए, पर और शिव जी का जो चरणामृत है भांग पीने का उसको भी पिए, घूमिए झूमे, और इस रंगों से आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, बस इतना कहूंगी। बाय बाय, टेक केयर। और कल है आपका एमसीक्यू सेशन है, प्लीज डोंट मिस द सेशन, द एमसीक्यूज ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।